Well, hi everybody, this is Janvi and I hope you all are doing well. Recently नीट का रिज़ल्ट आ गया है और मेरे से इंग्लिश नहीं बोली जा रही अब because I failed miserably and it has to do nothing with the language, to be honest. You know what it has to do with? मेरे 10th का रिज़ल्ट. Look, you have to know a little bit background about me. अगर मैं मेरे 10th के रिज़ल्ट के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने मेरे 10th के प्रीलिम्स में स्कोर किया था 74, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल एवरेज स्कोर है। और ऐसे ही मैंने स्कोर किया 9th में, आई स्कोर्ड 68 समथिंग, ठीक है। और मेरे क्लास के सारे ही बच्चे ढब्बू थे, मैं अकेली ढब्बू नहीं थी, ठीक है। अगर मैंने 9th में 69 स्कोर किया तो मैं टॉप 10 बच्चों में आती थी तब। सॉरी, 68 स्कोर किया है अगर मैंने 9th में, तो मैं टॉप 10 बच्चों में आती थी तब, ठीक है। और फिर ना देखो, 10th के प्रीलिम्स में मैंने स्कोर किया 74 समथिंग और मैं थी कुछ 6th रैंक पे, 6th 7th रैंक में। और 10th बोर्ड्स में गेस करो मैंने क्या स्कोर किया होगा। मैंने जो रगड़ के पढ़ा था ना उस टाइम पे, आई टुक माई स्कोर फ्रॉम 74 to 89.6, दैट टू विदाउट ट्यूशन, ठीक है। बिना ट्यूशन के पढ़ाए 2 महीने का क्रैश कोर्स लगाया था 9th के छुट्टियों में, और पूरी गर्मियों की छुट्टियां मैं पढ़ रही थी। पढ़ तो नहीं रही थी पर ट्यूशन जा रही थी, और ट्यूशन पूरे दिन भर की ही रहती थी। तो 2 महीने का मैंने क्रैश कोर्स तो लगाया था, लेकिन मैंने ऐसे कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं की थी 10th स्टैंडर्ड में। एंड बिना ट्यूशन के मैंने 89.6 स्कोर किया था और मेरा फर्स्ट रैंक आया था मेरे क्लास में। वेल, आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो वो ना 89.6 के कारण ना मेरे में इतना घमंड आ गया था कि मैं तो बिना ट्यूशन के ऐसे पढ़ लूँगी, मैं नीट भी करूँगी, मैं JEE भी करूँगी, और मैं दुनिया की सारी एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगी। बिकॉज एट दैट पॉइंट आई थॉट कि मेरे से स्मार्ट कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इसीलिए मैं 12th में बहुत बुरे मार्क्स के साथ पास हुई हूँ। रेनबो कलर्स नहीं, गडर के कलर्स के साथ पास हुई हूँ मैं 12th में। मतलब कोविड था, लॉकडाउन था, 12th में भी मैंने ट्यूशन नहीं लगाई थी, बायजूस का कोर्स लिया था, एंड इट वाज हॉरिबल 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 हॉरिबल, ठीक है। लाइव क्लासेस होती थी, कुछ समझ नहीं आता था, वहाँ पर पॉज प्ले का भी कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो टीचर बस बड़बड़ करते जाता था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था वो बंदा पढ़ा क्या रहा है। और मैंने सोचा था मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ ना कि मैंने PCBM चारों सब्जेक्ट लेकर रखे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे नीट करना है, मुझे JEE, क्योंकि उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शंस मुझे नहीं पता थे। बनना मुझे पायलट था, लेकिन मैंने नीट की एग्ज़ाम दी है 2025 की। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू टू द स्टोरी। तो फिर मैंने PCBM पूरा प्लेन साइंस लेकर रखा था मैंने, ठीक है। और उसके बाद होता ये है कि कोविड, लॉकडाउन, कॉलेज की क्लासेस में अटेंड नहीं करती थी क्योंकि मैं दिन भर इस बेड पे पड़ी रहती थी। और उसके बाद मेरी ट्यूशन्स भी मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। और ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई काफ़ी किया। जब वो एग्ज़ाम होने के बाद रद्दी निकालते हैं ना, तो मुझे लगा देख के कि इतनी सारी रफ कॉपियाँ भरी है, फिर भी मेरी मेहनत काम नहीं आई। और मैंने 12th में बहुत बुरा स्कोर किया, बहुत एक्सट्रीमली। दैट वाज लाइक रॉक बॉटम, दैट वाज रॉक बॉटम फॉर मी। आई स्कोर्ड 58%। वैसे मैं थोड़ी खुश थी 58% को लेके, क्योंकि जब मैं पेपर देकर आई थी ना मेरे 12th बोर्ड्स के, तो आई कैलकुलेटेड और मेरे परसेंट मैंने सोचे थे कुछ 53% कुछ बनेंगे, लेकिन मेरे 58 बन गए थे। आई शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, बट एनीवेज मेरे पापा मुझे छोड़ने आते थे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो जब मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ ना, मेरे पापा बाहर खड़े थे, एग्ज़ाम देकर मैं बाहर आई, मेरी शक्ल देख के मेरे पापा पूछते हैं, बेटा तू पास हो जाएगी ना।
इतने अच्छे पापा हैं मेरे, ठीक है। पर देखो मेरे एग्ज़ाम के बाद तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी ना वो टाइम पे, मे बी पता नहीं क्यों दिमाग में चीज़ें नहीं गई, एग्ज़ाम के पेपर ही देख के मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता था। दैट वॉज अ डिफरेंट, वेरी डिफरेंट बैड फेज एंड आई डोंट वांट टू रिमेंबर इट टू बी ऑनेस्ट। लेकिन 10th में 89.6, 12th में ये इधर होना चाहिए, 10th में 89.6, 12th में 58 पॉइंट आई डोंट रिमेंबर। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे साइंस करना ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ढब्बू हूँ और मेरे से बिल्कुल भी पढ़कर नहीं होगा। तो माइंडसेट में मेरे ऐसा शिफ्ट आ गया था, मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ तो 12th के बाद मैं कुछ नहीं पढ़ सकती, ठीक है। फिर उसके बाद आई थॉट कि अब मुझे साइंस करना ही नहीं है, अब मैं करूँगी आर्ट्स। और आर्ट्स में मैंने कौन सी फील्ड ली, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। नो ऑफेंस, एनिमेशन, ग्राफिक्स, एडिटिंग बहुत स्कोप है आजकल के टाइम में, बट जब मैं उस फील्ड में गई आई स्टार्टेड मिसिंग स्टडी। मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी वो पॉइंट पे, लेकिन आई जेन्युइनली स्टार्टेड मिसिंग साइंस। आई वॉन्टेड टू स्टडी बायोलॉजी की NCERT, मुझे क्रेविंग होने लगी थी, ठीक है। तो फिर जब मेरा एनिमेशन का सेकेंड ईयर था, आई डिसाइडेड कि मुझे नीट देना है एंड मैं वेटरनरी साइंस करूँगी बिकॉज आई एम एनिमल लवर। मुझे जानवर बहुत पसंद है, इंसानों को ट्रीट करूँ ना करूँ लेकिन जानवरों को मैं ट्रीट कर सकती हूँ, आई थॉट दैट। और MBBS का मैंने सोचा ही नहीं, मतलब कैसे करूँगी मैं MBBS कैसे करती मैं, ठीक है। तो एंड MBBS कभी प्रायोरिटी ना रखने का एक ये भी था कि मेरे कज़न्स है दो एंड दे बोथ आर लाइक MBBS MD, और मेरा एक भाई है वो एम्स में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है। और उनको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि दे आर वेरी हैप्पी जेन्युइनली, तो इसीलिए आई वॉज काइंड अफ्रेड ऑफ डूइंग MBBS बिकॉज आई वॉन्टेड थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ टू। ऐसा नहीं है कि MBBS वाले नहीं करते हैं पर्सनल लाइफ वगैरह, देयर आर सो मैनी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग पीपल डूइंग MBBS। अनुज पाचई, व्हाट इज हिज सरनेम। मैंने 2024 में नीट दिया और मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, बायोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग था। मैंने सिर्फ बायो ही अटेम्प्ट किया और फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैं तुक्के मार गई। और नीट 2024 में मेरा स्कोर था 314 और तब भी मैं आई स्कोर्ड 74% समथिंग। और उसके साथ साथ मैंने MHT CET भी दिया था और MHT CET में तब मेरा स्कोर PCB में था 91% आई, ठीक है। फिर तब तो मेरा वेटरनरी लगा नहीं, लेकिन पिछले साल पापा ने बोला था BAMS कर ले बेटा, एडमिशन मिल जाएगी प्राइवेट में, बट आई वाज लाइक नो डैड, नहीं, ज़िंदगी में एक मौका मिलता है और उस मौके में मैं सिर्फ वेटरनरी साइंस ही करूँगी क्योंकि आई एम अ एनिमल प्रेमी पर्सन। समझ गए होंगे तुम लोग अब तक। तो ऐसे चीज़ें चली। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं लूँगी ड्रॉप, और वो ड्रॉप में जो मेरी धज्जिया हुई है ना, जो पोपट पे पोपट होते आ रहा है मेरा 10th के बाद से, हम लाइक ये समय बीतता ही क्यों नहीं है, ऐसा लगता है समय बस रुक गया है एक जगह। इट इज़ लाइक आइसोलेशन, लॉकडाउन, ये रूम और मैं, बस और कोई नहीं। पर कोई बात नहीं, चीज़ें और बिगड़ेगी, वेट फॉर इट। तो 2025 में अभी मैंने नीट दिया, या बहुत बहुत बेकार। मैं पता है मैंने ना, मतलब ऐसा मैं यूजुअली करती हूँ कि अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता ना तो मैं खुद को कोसती रहती हूँ, पूरी प्रोसेस में जितना हार्ड वर्क किया, जितना किया वो सब मैं भूल जाती हूँ और मैं बस एक एंड रिज़ल्ट के टर्म्स में खुद को डम्ब घोषित कर लेती हूँ, ठीक है।
तो इसीलिए इस बार ना मैं क्या करती थी, मैं मेरा स्क्रीन टाइम ये करती थी, मैं क्लॉक चालू करके ही पढ़ाई करती थी, और जब मैं टेबल चेयर से उठती थी मैं क्लॉक बंद कर देती थी। तो मेरा हर रोज़ का आखिरी के 2 मंथ का ऐसा 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, हर रोज़ का 8-8 घंटा होता था। और क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत नींद आती है, सुस्ती आती है, तो मैं खाना नहीं खाती थी, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी ताकि मुझे भूख ना लगे ज़्यादा, और मैं ज़्यादा ना खाऊँ और मेरा पढ़ाई में ध्यान लगे, ठीक है। और तब मेरा ऐसा माइंडसेट था ना कि जब मेरे 600 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, मेरा कोई इंटरव्यू लेगा, मैं उसको ये बात बताऊंगी। लेकिन गेस व्हाट, समझ गए होंगे तुम लोग, बहुत बुरे मार्क्स आए मेरे, बहुत बुरे, ठीक है। पर कोई नहीं, होता है। और मैंने साथ में MHT CET भी दिया था। CET मेरा अच्छा गया था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो CET वाले एग्ज़ाम है ना, वो इसलिए अच्छी जाती है क्योंकि मैं एकदम चिल माइंड सेट से जाती हूँ भाई। मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होता एग्ज़ाम का, तो ना मुझे एनजाइटी फील होती है, ना मैं पैनिक हो जाती हूँ हार्ड वाला क्वेश्चन देख के, क्योंकि मुझे करना ही क्या है, मैं तो बस ऐसे ऑप्शन में MHT CET देती हूँ। तो इस बार MHT CET का बायो मुझे थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा, पता नहीं, थोड़ा सा टफ है। मे बी बिकॉज दैट वॉज नॉट बेस्ड ऑन NCERT, शायद इसलिए मुझे लगा होगा। लेकिन MHT CET में मुझे स्कोर आया 94 परसेंटाइल, जिसमें कि अच्छा एक फार्मा कॉलेज मिल जाएगा नागपुर में। लेकिन आई एम कन्फ्यूज्ड बिटवीन BAMS या फिर B फार्मा। अब मुझे नहीं पता, मे बी I'll go with BAMS and not B फार्मा। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि BAMS अच्छा है, B फार्मा अच्छा नहीं है। I am still thinking, ओके। अभी भी मैं सोच रही हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम तो बचा है, लेकिन मैं और ड्रॉप नहीं ले सकती बिकॉज आई एम 20 years old। बट पता है, थ्रू आउट दिस जर्नी वॉट आई हैव लर्न कि योर फेलियर is not gonna decide whether you are gonna be successful or not. Your failure will definitely tell you कि आपके सच्चे दोस्त कौन है। Like I'll tell you, जब मेरे 12th में 58% आए थे ना, मेरा एक दोस्त नहीं था मेरे साथ वो टाइम पे, एक भी नहीं। मेरे को ऐसे ऐसे दोस्तों के 10-10 मिस कॉल आए थे सिर्फ मेरा मार्क्स जानने के लिए, बिकॉज आई वॉज साइलेंट एट दैट टाइम। तो दे समहाउ न्यू कि इसको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो 10-10 मिस कॉल, ताने मेरे दोस्तों ने दिए, रिलेटिव्स ने नहीं। आई एम लिटरली टेलिंग यू, अगर मुझे ऐसा ऑप्शन दिया जाए ना, दोस्तों के साथ रहना रिलेटिव्स, मैं रिलेटिव्स चूज करूंगी। आई एम दैट लक्की कि मेरे रिलेटिव्स अच्छे, मेरे रिलेटिव समझते हैं मुझे। लेकिन वेल, एनीवेज लेट्स नॉट कंप्लेन। आई एम थैंकफुल फॉर वॉट एवर। नहीं यार, आई एम नॉट थैंकफुल फॉर माई रिजल्ट एट ऑल। क्या, आई एम नॉट थैंकफुल फॉर द नीट रिजल्ट। मतलब ठीक है, खैर छोड़ो, जो हुआ वो हुआ, टाइम को रिवर्स तो नहीं कर सकते, इतना तो क्लियर है। तो आगे का प्लान अभी मैं सोच रही हूँ। YouTube is something which I really wanted to do for a really long time, and I finally started and I'm proud of it. If you are watching this video and you have given me to comment, talk about your experience, talk about your feelings, and yeah. तो देखो भाई, अब जो हो गया वो तो हो गया है ना। अब फेलियर्स पे कब तक रोएंगे, रिज़ल्ट तो चेंज होने नहीं वाला। जिनका अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका बुरा आया है, कीप मूविंग ऑन, लाइफ गोज़ ऑन। और लेट्स नॉट ड्वेल इनटू पास्ट, है ना। अच्छी बात है कि वो फेज़ चले गया, वो फेज़ ख़त्म हो गया। एंड आई होप मैं ऊपर वाले से प्रे करती हूँ कि आगे जो भी हो अच्छा हो। और
मैंने इतने, ऐसा लगता है इतने बार फेल हो चुकी हूँ ना कि अब मेरे को फेलियर से डर ही नहीं लगता, पर मैं फेलियर चाहूँगी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बट एनीवेज, इफ़ यू हैव स्टिक टिल नाउ, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर तुम लोगों ने भी नीट दिया है तो तुम लोगों के भी क्या प्लान्स है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स इट। So guys, make sure to like and subscribe to my channel. I will keep uploading. और bye bye.